हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आज हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 33 टू क्वेश्चन नंबर 35। 33 से लेकर 35 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज सकते हो। कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो ग्रुप का नाम है पैसिफिक अकाउंट्स। चलो करते स्टार्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्या करना है क्वेश्चन में देखो। प्रशांत एंड राजेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम है, कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में कब जाएगा, जब इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ये रियलाइजेशन में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आगे देखो। लोन बाय प्रशांत, पार्टनर का लोन है तो ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कैपिटल भी रियलाइजेशन के अंदर नहीं जाएगा। तो सिर्फ एक ही आइटम बचता है यहाँ पे अपने पास, क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, कैश के बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। कैश के बैलेंस को क्या करेंगे, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, सन्डी डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, राजेश कैपिटल। पार्टनर जो राजेश है उसकी कैपिटल का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ठीक है, ऑन दैट डेट पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। और ये जो राजेश की कैपिटल है ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। Prasant took the investment at an agreed valuation of 35,000 and other assets were realized as follows। एक पार्टनर क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट ले गया, उसके अलावा बाकी हमने रियलाइज कर लिया सन्नी डेटर्स को फुल अमाउंट में। द फर्म रियलाइज स्टॉक 15% लेस, मतलब कि 85% पे स्टॉक को रियलाइज कर लिया और बिल्डिंग को बेच दिया 1 लाख रुपीज के अंदर। कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज वर पेड बाय द फर्म वाज 10,000 रुपीज। लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट। मतलब ये 10,000 की जो लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, अनरिकॉर्डेड है ये। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म बाय प्रिपेयरिंग द रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैंक अकाउंट। इसके बीच में हमें क्या बनाना पड़ेगा, लोन बाय प्रशांत। ठीक है, लोन बाय पार्टनर, लोन बाय प्रशांत हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो लास्ट में कर लो या फिर बीच में आफ्टर रियलाइजेशन करके दिखा दो। तो करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हम क्या प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, एंड इसका जो प्रोविजन है वो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट की साइड चला जाएगा। सन्ड्री डेटर्स कितने के, 26,000 के, और इसका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो कितने का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 2,000 रुपए का। ये किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। टू इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। कितनी कितनी अमाउंट है अपने पास, 40,000, 10,000, 40,000, 10,000, 10,000 एंड 60,000 रुपीज। ये अपने पास क्या हो गए, एसेट्स आ गए। उसके अलावा नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, लाइबिलिटी साइड। तो क्या अपने पास लाइबिलिटी साइड सिर्फ एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट। कितनी अमाउंट है लाइबिलिटी की, 30,000 रुपीज। और अपने पास इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, इस वजह से क्या आ जाएगा, आईएफआर आ जाएगा। कितनी अमाउंट है आईएफआर की, 20,000 रुपीज। इतना हो गया। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया, जो भी रियलाइजेशन में आते हैं उनको। उसके बाद अब क्वेश्चन ने बोला प्रशांत ने टेक ओवर कर लिया। क्या टेक ओवर कर लिया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 35,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे बाई प्रशांत कैपिटल अकाउंट, बाई प्रशांत कैपिटल अकाउंट। क्या टेक ओवर कर लिया इसने, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली। कितने में टेक ओवर कर ली, 35,000 में इसने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, हमने कुछ एसेट्स बेच दिए। तो मैंने क्या बोला था, कैश का बैलेंस हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। और सारे एडजस्टमेंट किससे करके दिखाएंगे, बैंक से करके दिखाएंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे डेटर से फुल अमाउंट रियलाइज कर लिया हमने। हमने क्या किया, डेटर से पूरी अमाउंट रियलाइज कर ली। तो डेटर से कितनी अमाउंट आ गई अपने पास, 26,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट भी ऑलरेडी हो चुका है, पार्टनर ले गया। उसके बाद स्टॉक से 15% कम रियलाइज करने। स्टॉक की अमाउंट है कितनी, 10,000। 10,000 का 15% कितना आ जाएगा,
10,000 का 15% आ जाएगा 1500, तो 10,000 से 1500 अगर हम माइनस करें तो स्टॉक कितनी अमाउंट में चला जाएगा, 8,500 में स्टॉक चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में क्या बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, तो फर्नीचर को बुक वैल्यू के ऊपर रियलाइज कर लेंगे, इसको छोड़ दो एक बार बाद में बताते हैं। नेक्स्ट अपने पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि हमने बिल्डिंग को सेल कर दिया एट 1 लाख रुपीज, बिल्डिंग को सेल कर दिया कितने में, 1 लाख रुपए में बिल्डिंग को हमने सेल कर दिया। इसके अलावा फर्नीचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो फर्नीचर को हम रियलाइज कर लेंगे एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कितना है 10,000 रुपए। जब क्वेश्चन है किसी एसेट के बारे में कुछ भी ना बोले तो उसको बुक वैल्यू के ऊपर रियलाइज कर लो। 26,000, 8500, 10,000 एंड 1 लाख रुपीज, अमाउंट आ जाएगी 144,500 एसेट्स को बेच के। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्पनसेशन पे करना एम्प्लॉइज को 10,000 रुपीज का, तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। एक हमें कॉम्पनसेशन पे करना एम्प्लॉइज को कितने का, 10,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन है। और उसके बाद ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रही, ऊपर वाले में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे, इसको पे ऑफ कर देंगे जितना बुक्स में शो हो रहा है, कितने का, 30,000 रुपीज का। तो लाइबिलिटीज के लिए कितना पे कर देंगे, 40,000 रुपीज। यहाँ पे अपने रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है। अब हम टोटल करेंगे और बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे बैलेंस निकालेंगे। तो भाई साहब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गेन, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। टू थ्री वन 231,500, 231,500 माइनस करेंगे, सो भाई साहब अपने पास गेन आ रहा है कितने का, 45,500 रुपये का क्या है अपने पास गेन आया। क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर टू गेन ट्रांसफर टू दी कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या क्या थे अपने पास, प्रशांत एंड राजेश। प्रशांत एंड राजेश किस रेशियो में चला जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 3:2 का। सो डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी 27,300। 45,500 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 18,200 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा 18,200 एंड 27,300 पार्टनर्स का रियलाइजेशन के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ उसमें शेयर आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रिपेयर करना है, एक ना पार्टनर का लोन था भाई साहब अपने पास, ये है ना एक पार्टनर का लोन है, इसे प्रिपेयर कर दो। इसके बाद अगर लास्ट में करके दिखाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी करोगे तो भी चल जाएगा। लोन बाय प्रशांत अकाउंट, लोन बाय प्रशांत अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, उसने लोन दिया है ना, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड आता है। कितने का लोन है, 34,000 का, और इसे हम पे ऑफ करके दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट 34,000 रुपीज। ठीक है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ, इसमें सॉरी इस अकाउंट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही आएगा। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या भाई साहब अपने पास, प्रशांत एंड राजेश। प्रशांत एंड राजेश, सबसे पहले आएगा इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है वो कितना गिवन है, 50,000 रुपीज तो प्रशांत का गिवन है लाइबिलिटी साइड, और जो राजेश का बैलेंस गिवन है वो एसेट साइड गिवन है। कितना बैलेंस गिवन है राजेश का एसेट साइड, 30,000 रुपीज। अब ये कहाँ गिवन है, देखो राजेश का गिवन है एसेट साइड, तो अपने पास कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ गया, ये डेबिट साइड। अब प्रशांत का बैलेंस लाइबिलिटी साइड गिवन है, तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ गया, ये क्रेडिट की साइड आ गया। इतना हो गया। अच्छा, अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसमें देखो ओल्ड आइटम, ओल्ड आइटम है जनरल रिजर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। 56,000 रुपीज का जनरल रिजर्व है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 56,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ रही है 33,600 एंड 22,400 रुपी। क्या आ जाएगा, राजेश का शेयर। ठीक है, दोनों का जनरल रिजर्व में शेयर आ गया। उसके अलावा ओल्ड आइटम में क्या अपने पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ अपने पास किसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट एक तो यहाँ है, पार्टनर क्या लेके गया, एसेट लेके गया, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लेके गया था, वो इन्वेस्टमेंट लेके गया, कितने की, 35,000 रुपीज की प्रशांत इन्वेस्टमेंट लेके गया। उसके अलावा कैपिटल अकाउंट कहीं नहीं है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का है, पार्टनर्स को रियलाइजेशन में गेन हुआ वही है बस, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का गेन हुआ, 27,300 एंड 18,200 रुपी, ये गेन आ गया। इसके अलावा कहीं भी कैपिटल नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर लो और बैलेंस निकाल लो, बस इतना ही आएगा इसके अंदर। क्लोज करके बैलेंस निकाल लो, इसमें कितना आता है अपने पास। ठीक है, चलो करते हैं। सो प्रशांत का करते पहले 50,000, 33,600 एंड 27,300, टोटल आ रहा है अपने पास 110900, 110900, 110900 माइनस 35,000 रुपीज, बैलेंस आ जाएगा 75,900 रुपी। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, मतलब हम इस पार्टनर को पेमेंट कर देंगे कितने की, 75,900 रुपी की।
नेक्स्ट है 22,400 एंड 18,200, कितना आएगा 40,600। 40,600 से हम लेस कर लेंगे कितना 30,000 रुपीज, कितना बैलेंस आ रहा है 10,600। राजेश को हम पे कर देंगे, हम पे कर देंगे राजेश को कितने का 10,600 रुपए का। उसके बाद एक चीज बचती है क्या, बैंक अकाउंट और प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, देखो बैंक का बैलेंस कितना गिवन है अपने पास 10,000 रुपीज और कैश का बैलेंस कितना है 6,000 रुपीज। तो हम बैंक कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैंक का बैलेंस 10,000 रुपीज, ठीक है। अब हम कैश को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट, कितना ट्रांसफर कर देंगे 6,000 रुपीज हम कैश को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई साहब, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ और एक एक चीज को उठाना स्टार्ट करो। सबसे पहले कैपिटल ही उठाओ, डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, कुछ अलग से हो वो ट्रांसफर करना ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। प्रशांत कैपिटल अकाउंट, प्रशांत को पेमेंट करनी है, कितनी पेमेंट करनी है प्रशांत को, फर्म कितना पे करके देगी उसको 75,900 रुपी। ऐसे ही हम इसको पे कर देंगे, क्या नाम था इसका राजेश, भाई राजेश कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 10,600, ये भाई साहब ले जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, एक लोन की अमाउंट थी कितने की 34,000 की, लोन पे करना था, लोन बाई प्रशांत, क्या लिखेंगे भाई लोन बाई प्रशांत, लोन बाई प्रशांत कितना था 34,000 रुपीज। अब हमने कुछ लाइबिलिटीज बेची थी, सॉरी कुछ लाइबिलिटीज हमने पे ऑफ की थी और एसेट्स हमने सेल कर दिए थे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम इनकी अमाउंट भी लिख लेंगे, एसेट्स को कितने में सेल किया और लाइबिलिटीज को हमने कितने में पे ऑफ किया। तो अगर हम ढूंढे यहाँ पे तो लाइबिलिटीज आई अपने पास 40,000 की, एसेट आई 144,500, इसके अलावा कहीं भी बैंक गिवन नहीं है अपने पास। तो भाई साहब एसेट्स को बेच के कितना है 144,500 और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके कितनी अमाउंट की थी हमने, लाइबिलिटीज को पे ऑफ 40,000 रुपीज, ठीक है। अब टोटल करो एक बार, बैलेंस चेक करो कि आपने पास बैंक का बैलेंस मैच हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर ये मैच हुआ तो सब कुछ सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है मेरे को 160,500, तो ये सेम आ रहा है 160,500, ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन। ये भाई साहब अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 33। ये था भाई साहब अपने पास क्वेश्चन नंबर 33। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। और भाई साहब शायद मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन पे आपको स्टार करना चाहिए था, अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्यों करना था स्टार इसके ऊपर, बाकी मैं क्वेश्चन करूंगा तब बता दूंगा इसके ऊपर स्टार क्यों होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं एक बार, इस क्वेश्चन में कुछ तो अलग था, अब मेरे को याद नहीं है क्या अलग है, मेरे को याद आएगा मैं बता दूंगा। इसके ऊपर स्टार रखना है इस क्वेश्चन के ऊपर, देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, मतलब रेशियो क्या इक्वल। दे डिसॉल्व देयर फर्म एज ऑन 1st of April 2025 नरेश was assigned the responsibility to realize the asset and the pay of the liabilities at a remuneration of 10,000 rupees। तो 10,000 की पेमेंट किसे करनी है, नरेश को करनी है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म गिवन है अपने पास, इसमें आए क्रेडिटर्स लोन बाय नरेश, तो पार्टनर का लोन है अलग से बनाएंगे, रियलाइजेशन में नहीं आएगा। लोन बाय मिसेज योगेश, अपना पार्टनर कौन है योगेश, लेकिन लोन किसका मिसेज योगेश का, तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी रियलाइजेशन में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्टमेंट आई तो ये आएगा रियलाइजेशन में, अदरवाइज नहीं आएगा। और क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है मतलब ये रियलाइजेशन में आएगा। कैपिटल अकाउंट अपने पास रियलाइजेशन में नहीं आता, कैश एंड बैंक नहीं आता। अब यहाँ पे दोनों चीजें बोल दी, कैश भी बोल दिया बैंक भी बोल दिया, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे, हमेशा बैंक को देंगे। डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर बीइंग ओल्ड आइटम, ठीक। आगे देखो द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कैसे योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, डेटर से 60,060 मिलेंगे, नरेश टेक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 26,000 रुपीज, क्रेडिटर्स को पे कर देना है 2 मंथ्स, क्रेडिटर्स को पे करना है आफ्टर 2 मंथ्स बट वर पेड इमीडिएटली, आज ही पेमेंट कर दी एट 15% डिस्काउंट पर एनम। क्या बोला क्वेश्चन ने कि भाई साहब इसको जो पेमेंट करनी थी वो आज से 2 महीने बाद करनी थी, लेकिन हम आज ही पेमेंट कर देंगे इनको, इसकी वजह से हमें डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा 15% पर एनम की रेट से डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको हम 2 महीने के हिसाब से कर लेंगे। एक डेटर जो पहले राइट ऑफ कर दिया था उससे हमें कितने मिल गए 16,670, ठीक है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है जिससे किससे कितने मिल गए हमें 10,000 रुपीज, रियलाइजेशन कैपिटल लोन अकाउंट पार्टनर का और कैश एंड बैंक हमें करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो शायद मेरे हिसाब से ये पार्टनर्स लोन में कुछ था इस क्वेश्चन में, तब आया था ये। चलो करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 34 को। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मेरे को कि क्या अलग है इस क्वेश्चन में, लेकिन कुछ तो अलग था।
रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं भाई साहब, एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। एसेट कौन सा आएगा, इन्वेस्टमेंट डेटर, दो ही है, दो ही एसेट है बस, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर, इसके अलावा तो है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स कितने कितनी अमाउंट है इनकी, 30,000 एंड 73,400 रुपीज, 73,400 रुपीज। उसके बाद आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा अपने पास, 4,000 रुपीज, कितना आएगा 4,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज, लिखेंगे भाई क्रेडिटर्स 80,000 रुपीज। क्रेडिटर्स के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, लोन बाई मिसेज योगेश 42,000, लोन बाई मिसेज योगेश 42,000 एंड अपने पास एक चीज और आएगी, क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते आगे हम। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, जो भी देखो एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होनी थी वो हमने कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। आगे फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है कि योगेश अपनी वाइफ का लोन पे करेगा टू योगेश कैपिटल अकाउंट, टू योगेश कैपिटल अकाउंट, ये अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। इसकी वाइफ के लोन की अमाउंट कितनी है, 42,000 रुपीज, ये भाई साहब अपनी वाइफ का लोन पे करेगा। उसके बाद डेटर्स रियलाइज कर लिए बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट हमने क्या रियलाइज किया, डेटर्स रियलाइज किए, कितनी अमाउंट में रियलाइज किए डेटर्स, हमने 60,060 में डेटर्स रियलाइज किए, 60,060, 60,060 रुपए, खतरनाक नंबर है 60,060। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नरेश वाज टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, इसको होल्ड करो एक बार क्योंकि यहाँ पे अपने पास हो सकता है बैंक में कोई और एसेट है। क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 मंथ बट वर पेड इमीडिएटली एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम, इसको भी होल्ड करो। डेटर्स जो प्रीवियसली राइट ऑफ कर दिए थे उससे हमने कितना रियलाइज कर लिया, देखो ये जो डेटर्स है ना, ये दो एडजस्टमेंट हमने एक बार रोकी है। डेटर से कितना रियलाइज कर लेंगे, जो पहले राइट ऑफ हो गए थे, मतलब बैड डेट रिकवर्ड कितने हो गए अपने पास, 16,670, यहां लिखेंगे बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड 16,670। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट से हमने रियलाइज कर लिया कितने का, 10,000 रुपए का, कितना रियलाइज कर लिया, 10,000 रुपए, तो यहां लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए, ये हमने एसेट से रियलाइज कर लिया। तो यहाँ पे डेटर्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतना ही है, बाकी देखते हैं। उसके बाद हमने एक एडजस्टमेंट छोड़ी थी यहाँ पे कि नरेश वाज टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 26,000 रुपीज, तो यहाँ लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट क्या ले गया, वो इन्वेस्टमेंट ले गया, कितने में ले गया इन्वेस्टमेंट भाई साहब, वो 26,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट ले गया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट भी हो गई। ठीक है, तो एसेट्स की तो एडजस्टमेंट हो चुकी है, इनका टोटल कर लो एक बार, 60,060 प्लस 16,670 प्लस 10,000 रुपीज, टोटल आ रहा है 86,730 का टोटल आ रहा है, कितना आ रहा है 87,30। अब हम लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, तो लाइबिलिटीज में तो सिर्फ एक ही चीज बोल रखा है इसने, क्या, क्रेडिटर्स, और तो कुछ है ही नहीं, तो एक ही पेमेंट आएगी, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स को हम पे ऑफ कर देंगे। इसके ऊपर एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको अलग से करके दिखाना है, मैं यही कर रहा हूँ। 80,000 है, 2 महीने पहले पे कर दिए, पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना बोला, 15%, एक बार सोल्व करो कितना आएगा, अमाउंट आ रही है 2,000 रुपए, कितनी अमाउंट आ रही है 2,000, सो 80,000 माइनस 2,000 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 78,000। देखो क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी करनी थी, 80,000 रुपीज, लेकिन भाई साहब उनको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 2,000 रुपए का, कितने का डिस्काउंट हो गया, 2,000 रुपए का, क्यों हो गया, क्योंकि 2 महीने जल्दी पेमेंट कर दी, जल्दी पेमेंट मिल रही है तो सामने वाला डिस्काउंट देगा। वो डिस्काउंट कितने का आया, 2,000 रुपए का। ये डिस्काउंट कैसे आया, 80,000 की अमाउंट ड्यू थी, 2 महीने पहले पेमेंट कर दी, 15% का इंटरेस्ट का रेट था पूरे साल भर का। सो भाई साहब यहाँ पे कितना पे ऑफ हो गया उसको, क्रेडिटर्स को 78,000 रुपीज क्रेडिटर्स को पे ऑफ हो गया, क्रेडिटर्स को कितना पे ऑफ हो गया, 78,000 रुपीज क्रेडिटर्स को पे ऑफ हो गया। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद ऊपर अगर हम देखें एक रेम्युनरेशन दिख रहा है, नरेश को जो पे करना है कितने का, 10,000 रुपीज का, टू नरेश कैपिटल अकाउंट, टू नरेश कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे स्टार कर लो क्रेडिटर्स के ऊपर, रेम्युनरेशन कितने का, इस भाई साहब का 10,000 रुपए का रेम्युनरेशन है। ठीक है, उसको हम पे ऑफ कर देंगे, 10,000 का रेम्युनरेशन, इसके अलावा तो भाई साहब कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। टोटल करो, बैलेंस निकालो और आंसर देखो मैच हुआ या नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, गेन गिवन है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। तो ये टोटल आ रहा है अपने पास 246,730, 246,730। डेबिट साइड कितना बैलेंस बच जाएगा, अगर हम बाकी सबका टोटल माइनस कर देते हैं तो बैलेंस बच जाएगा भाई साहब अपने पास 13,330 रुपए का। यहां लिखेंगे टू गेन ए ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर
पार्टनर के नाम क्या क्या थे भाई साहब अपने पास, योगेश नरेश, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल, सो डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे 13,330 रुपए को, तो कितना आ जाएगा 665, कितना आ जाएगा 665, ठीक है। ये अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आया कि आखिर मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क क्यों कराया। इसके बाद बोला हुआ क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भाई साहब दो पार्टनर अपने पास, पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे अपने पास, योगेश एंड नरेश, क्या क्या नाम है, योगेश भाई साहब एंड नरेश भाई साहब, दो पार्टनर है योगेश एंड नरेश। सबसे पहले लिखते हैं हम बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है, बैलेंस अपने पास है 21,000 रुपीज एंड 21,000 रुपीज, 21,000 रुपीज एंड 21,000 रुपीज कैपिटल गया। ओल्ड आइटम में क्या है भाई साहब अपने पास, ओल्ड आइटम में आया अपने पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 110600, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 110600 डिवाइडेड बाई 2, अमाउंट आ जाएगी 55,300 रुपए, कितना हो जाएगा 55,300 रुपए, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई साहब अपने पास, ओल्ड आइटम में अब कुछ भी नहीं, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, अपने आंसर के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर क्या लेके गया, एसेट लेके गया, एसेट में भी क्या लेके गया, इन्वेस्टमेंट लेके गया, कितनी लेके गया 26,000 की। नेक्स्ट अब यहाँ पे कैपिटल ढूंढो, कैपिटल यहाँ पे आया, इसने अपनी वाइफ का लोन पे किया था बाई रियलाइजेशन अकाउंट, इसने अपनी वाइफ का लोन पे किया था, कितना लोन पे किया था इसने अपनी वाइफ का 42,000 रुपीज का इसने लोन पे किया था अपनी वाइफ का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया रेम्युनरेशन मिल जाएगा इसको 10,000 रुपए का बाई रियलाइजेशन अकाउंट, नरेश को क्या मिल जाएगा, रेम्युनरेशन मिल जाएगा कितने का 10,000 रुपए का। उसके अलावा गेन में शेयर था इनका भाई साहब, गेन में शेयर था बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट गेन में शेयर आ गया दोनों का, कितना अपने पास 665 एंड 665, टोटल करो बैलेंस निकालो, टोटल करो बैलेंस निकालो। तो भाई साहब योगेश का शेयर कितना है 21,000, 42,000, 10,000 एंड 665, तो बैलेंस आ रहा है 79,665, 79,665 से माइनस कर लेंगे कितना 55,300, बैलेंस कितना बच जाता है 24,365 रुपये, बैलेंस कितना आ रहा है 14,365, क्या रह गया भाई साहब, अरे क्या भूल गए हम, क्या गड़बड़ कर दी भाई, अच्छा रेम्युनरेशन उसका था, अरे मैंने यहाँ गलती से लिख दिया इसको, रेम्युनरेशन योगेश का नहीं नरेश का था, यहाँ पे 10,000 आएगा, यहाँ आएगा 10,000, तो इसको करो 69,665, 69,665 माइनस 55,300, तो बैलेंस आएगा 14,365, वो मैंने गलती से लिख दिया भाई साहब, आप पे 14,365, तो इसको करेक्ट कर लेना भाई साहब, मैंने गलती से योगेश वाले में अमाउंट डाल दी थी, वो नरेश की अमाउंट थी 10,000 रुपए की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना आ गया, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे बैंक ही था ना, हाँ टू बैंक अकाउंट 14,365 रुपीज। अब नरेश का बैलेंस देखते हैं, तो नरेश का बैलेंस मेरे को दिख रहा है कि डेबिट साइड ज्यादा टोटल है, 55,300 प्लस 26,000 रुपीज, कितना बैलेंस है 81,300 रुपीज। अब इस 81,300 से माइनस कर लेंगे कितना 21,000 माइनस 10,000 माइनस 665, तो कितना बैलेंस आ रहा है 43,635 रुपए, मतलब हमें नरेश से अमाउंट लेनी है कितने की 43,635, और हमें नरेश को शायद एक लोन पे करना था, हाँ लोन बाई नरेश है 44,000 रुपीज का। तो भाई साहब अब इंपॉर्टेंट पार्ट के इस क्वेश्चन का वो देखो, अब मेरे को याद आ गया इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे बनाओ पहले लोन बाई नरेश, सर आपने ऊपर वाली अमाउंट नहीं लिखी, अभी लिख रहे भाई, अभी लिख रहे हैं, आपको अभी समझ में आएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट था भाई, ये वाला यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना बैलेंस है, ब्रोड डाउन बैलेंस कितना भाई साहब, इनका ब्रोड डाउन बैलेंस है 44,000 रुपीज, 44,000 रुपीज। देखो जर्नली हम क्या करते हैं, जर्नली हम क्या करते हैं, लिखना मत अभी, हम इसको पे ऑफ कर देते हैं कितना 44,000 रुपीज, कितना पे ऑफ कर देंगे 44,000 रुपीज, और इसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे बाई बैंक अकाउंट कितना 43,635 रुपीज। इन दोनों एंट्री का मतलब क्या बनता है, इन दोनों का मतलब बनता है कि नरेश फर्म को पे करेगा, नरेश क्या करेगा फर्म को पे करेगा कितना 43,635 रुपए, ठीक है,
और जो फर्म है वो नरेश को कितना पे करेगी 44,000 रुपीज। कितना पे करेगी 44,000 रुपीज। एक ही दिन एक ही टाइम पे सेटलमेंट होगी। क्या बोला मैंने, जो नरेश है वो फर्म को कितना पे करेगा, क्योंकि भाई साहब उसकी कैपिटल शॉर्ट पड़ गई, वो पैसा लेके आएगा कितना 43,635 रुपीज। लेकिन फर्म नरेश को उसके लोन के बदले में कितना पे करेगी 44,000। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम इन दोनों को सेटल कर दें। हम एक ही दिन उस भाई साहब को 44,000 देंगे, फिर उससे 43,635 लेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि हम इसको सेटल कर दें। कितने में सेटल कर दें, -44,000, तो 365 में हम सेटलमेंट कर ले इससे ही माइनस करके। एक ही ट्रांजेक्शन हो जाएगी, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। एक बार देंगे 44,000 फिर लेंगे, इससे अच्छा तो कुछ कम ही अमाउंट दे दें। ऐसा नहीं लग रहा आपको। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखो इसके लोन अकाउंट को इसकी कैपिटल अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे। यहां हम बैंक नहीं लिखेंगे, यहां हम बैंक नहीं लिखेंगे। तो भाई साहब हम क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बाय नरेश लोन अकाउंट। बाय नरेश लोन अकाउंट 43,635 रुपए, और यहाँ पे कितना था 81,300 रुपए टोटल था अपने पास। ठीक है, एक काम करो भाई साहब इसका कलर चेंज करो, नहीं तुम दिमाग खा जाओगे मेरा। 81,300 रुपए, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। टू नरेश कैपिटल अकाउंट कितना आ गया अपने पास 43,635 रुपए। 43,635 रुपए। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों एंट्री को आपस में एडजस्ट कर दिया। भाई साहब एक बार फर्म देगी, एक बार पार्टनर पेमेंट करेगा, तो दोनों को एडजस्ट कर दिया 43,635 से कि भाई साहब ये अमाउंट तो कट गई, हमें आपको देने थे, आपको हमें देने थे, ये अमाउंट तो सेटल होगी, साइड करो इसको। लोन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट सेटल हो गया। अच्छा अब लोन अकाउंट में कुछ पेमेंट बच जाएगी, वो हम इसको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, टोटल कितना अपने पास 44,000। 44,000 से हम लेस कर लेंगे कितना, 44,000 से हम लेस कर लेंगे 43,635, मतलब 365 की हम इस भाई साहब को पेमेंट कर देंगे। तो इसका लोन भी एडजस्ट हो गया, इसकी कैपिटल भी एडजस्ट हो गई। तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन में, जो हमने अभी तक किसी में भी नहीं पढ़ा था। अब हम करेंगे बैंक अकाउंट। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। बैंक अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी करेंगे, और बैलेंस शीट में कितना बैलेंस गिवन है 6,000 रुपीज। कितना बैलेंस गिवन है 6,000 का बैलेंस गिवन है। उसके बाद एक ये पेमेंट आ गई, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करो, जो दिख रहा है उसको लिखते हुए चलो। बाई लोन बाई नरेश, कितनी पेमेंट कर देंगे नरेश को हम 365 की। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, इस पार्टनर का नाम क्या था अपने पास योगेश, बाई योगेश कैपिटल अकाउंट। बाई योगेश कैपिटल अकाउंट कितनी पेमेंट कर देंगे हम इसको 14,365 की हम इसको पेमेंट कर देंगे। तो भाई साहब ये भी हो गया। इसके अलावा बैंक आ रहा है, बैंक आ रहा है यहाँ पे कि नहीं है। अब आ जाओ ऊपर, एसेट्स को बेच के कितनी अमाउंट आई अपने पास 86,730, और लाइबिलिटीज तो एक ही थी, बस एक ही लाइबिलिटी को पे ऑफ किया 78,000 रुपीज। तो भाई साहब एक काम करो, पहले दोनों साइड रियलाइजेशन लिख लो। टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज किए, एंड बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज हमने कोई पे ऑफ की। बाय रियलाइजेशन अकाउंट हमने कोई ब्रैकेट में लिखेंगे लाइबिलिटीज पे ऑफ की। अब कितनी कितनी अमाउंट है वो देख लेते हैं, अमाउंट देख लेते हैं। एसेट्स की अमाउंट है 86,730, 86,730, और लाइबिलिटीज की अमाउंट कितना है 78,000। सो यहाँ लिखेंगे 86,730 एंड 78,000। एक बार टोटल करो और बैलेंस चेक करो क्या अपना सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसका टोटल तो अपने पास मेरे को दिख रहा है 86,730 प्लस 6,000 92,730, 92,730, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। सो भाई साहब सेम आ रहा है 92,730। ये अपने पास आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन था भाई साहब, ये था अपने पास, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। आंसर एक बार मैच कर ले इसका, क्योंकि काफी सारी वेरिएशंस थे। 13,330, 14,365, उसके बाद नील लोन ट्रांसफर 43,635 हो गया। पेमेंट आ गई अपने पास 365, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक है आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 34 को इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखना, कुछ ज्यादा टाइम भी खा गया अपना ये। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सो करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या करने, अशोक बाबू एंड चेतन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1/2, 1/3, 1/6। तो सबसे पहला काम इनको इक्वल करो, 1/2, 1/3, 1/6। बेस कितना 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 1। सो 3, 2, 1। क्या रेशियो हो गया पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 2, 1।
दे डिजोल्व द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बंद कर रहे हैं 31 मार्च को। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन बाय बाबू, पार्टनर रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, कैपिटल का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, डिजोल्यूशन के टाइम पे ना अलग से करंट अकाउंट प्रिपेयर मत करना। मैं क्या कह रहा हूं, रियलाइजेशन के टाइम पे, डिजोल्यूशन के टाइम पे अलग से करंट अकाउंट प्रिपेयर मत करना। करंट अकाउंट का बैलेंस उठा के डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो कहां पे, कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक, ये भी रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। सैनिटाइजर, स्टॉक, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000। अशोक ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली चेतन ने, एंड रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज। बाकी कुछ एसेट है जिनको हमने बेचना स्टार्ट किया, कैसे, सन्ड्री डेटर्स 56,500, स्टॉक 36,500, क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया 1,400 रुपी कम पे करने, ऑफिस कंप्यूटर जो बुक्स में नहीं है उसको सेटल कर लिया कितने में, 9,000 रुपीज में। रियलाइजेशन एक्सपेंस आगे 3,000 के, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तीन चीजें करनी है हमें, क्या क्या करने, रियलाइजेशन, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 35। अलग तो कुछ खास है नहीं इसमें, वही है रियलाइजेशन कैपिटल। सबसे पहले हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स ट्रांसफर करते हैं, क्या ट्रांसफर करेंगे हम, एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले एसेट्स में क्या है, डेटर, उसके बाद स्टॉक, देन मशीनरी, देन इन्वेस्टमेंट, देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो भाई साहब मैं तो देख के छाप रहा हूं, डेटर्स बार बार चेंज करना पड़ता है, स्टॉक, मशीनरी, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो भाई साहब अमाउंट कितनी है, 58,000 रुपीज, 39,500 रुपी, 48,000 रुपीज, 42,000 रुपीज एंड 50,500 रुपी। ये अपने पास क्या आ गए, एसेट्स आगे जो हमने ट्रांसफर किए। उसके बाद लाइब्रेरीज में क्या है, सिर्फ अरे एक ही चीज है, सिर्फ क्रेडिटर्स 45,500 बाई क्रेडिटर्स 45,500, इसके अलावा कोई लाइब्रेरी भी नहीं है अपने पास। चलो आ जाओ अपनी एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट सबसे पहले बाबू लेके गया मशीनरी 45,000 रुपीज में, कहा लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ स्टार्टिंग, बाबू ने मशीनरी टेक ओवर कर ली 45,000 रुपीज में। या लिखेंगे भाई बाबूज कैपिटल अकाउंट, बेबी बाबूज कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहे हैं, मशीनरी, कितने में लेके जा रहे हैं, 45,000 रुपीज में। अब बाबू के बाद आया अशोक, अशोक क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट। अब कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, बुक वैल्यू ही कंसिडर करेंगे भाई, बुक वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। 45,000 रुपीज बाई 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 क्या नाम था इसका, अशोक, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं बोला इसके अंदर, तो बुक वैल्यू हम जनरली कंसिडर करते 42,000 रुपीज है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या लेके गया बाबू अपने पास, मशीनरी लेके गया था, बेबी का बाबू लेके गया मशीनरी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन ले गया, चेतन ले गया, कितने में, 55,000 रुपीज में। चेतन ले गया बाई चेतन्स कैपिटल अकाउंट, बाई चेतन्स कैपिटल अकाउंट। चेतन क्या लेके जा रहा है भाई साहब, चेतन क्या लेके जा रहा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, कितने में लेके जा रहा है, 55,000 रुपीज, कितने में, 55,000 रुपीज में। सो भाई साहब चेतन ले गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एसेट्स को बेचना स्टार्ट करो भाई साहब, आ जाओ बैंक के अंदर, पैसा रखते हैं कुछ, बाई बैंक अकाउंट। बैंक में क्या जाएगा, सबसे पहले बैंक के अंदर जाएगा डेटर्स, डेटर्स कितने का गया, 56,500 रुपी, 56,500 में डेटर्स चला गया अपने पास, डेटर्स गया। डेटर्स के बाद कौन गया अपने पास, स्टॉक गया 36,500 रुपी में, 36,500 में क्या चला गया अपने पास, स्टॉक चला गया। तो सारे एसेट्स अपने बिक चुके हैं। क्रेडिटर को सेटल करने 1,400 लेस में, या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट अपने पास, 1,400 रुपी लेस करने, 1,400 रुपी लेस करने। तो एक ही चीज अपने पास क्रेडिटर लाइबिलिटी में, सो 45,500 माइनस 1400 कितना बैलेंस आ जाएगा, 44,100 रुपी। सो भाई साहब क्रेडिटर्स की कितनी पेमेंट आ गई, 44,100 रुपी, इसके अलावा कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। नेक्स्ट, एंड ऑफिस कंप्यूटर जो बुक्स में शो नहीं हो रहा उसको बेच देंगे 9,000 रुपए में। सो भाई साहब हम कंप्यूटर लिख लेंगे जो अनरिकॉर्डेड है, जिसको हमने बेच दिया कितने में, 9,000 रुपए के अंदर। ठीक है, बट एसेट्स का टोटल कर लो, इसके अलावा और कोई एसेट है नहीं अपने पास। तो ये आ रहा है 1,02,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3,000 रुपीज। तो यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के हो जाएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने पास 3,000 रुपीज के, कितने के आ जाएंगे, 3,000 रुपीज के। अब टोटल करो, बैलेंस निकालो,
टोटल करो, बैलेंस निकालो, कितना आता है अपने पास। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, गेन गिवन है। भाई साहब गेन हो रहा है, बिजनेस को बंद करने पे भी गेन हो रहा है। तो ये टोटल आया अपने पास 2,89,500 रुपी, 2,89,500, 2,89,500 से हम लेस करेंगे 58,000, 39,500, 48,000, 42,000, 50,500, 44,100 एंड 3,000 रुपी। बैलेंस बचता है अपने पास 4,400 रुपी का गेन। बिल्कुल ठीक है, 4,400 रुपी का गेन तो हम लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या थे, अशोक, बाबू एंड चेतन। अशोक, बेबी का बाबू एंड चेतन। किस रेशियो में जाएगा, 3-2-1 में जाएगा। डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आई 2200, 1467 पॉइंट में आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं 733। यहां पे अपना रियलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो गया अपने पास, रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें क्या करना है, कैपिटल अकाउंट करना है। क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हवन करेंगे और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अशोक, उसके बाद बेबी का बाबू, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा चेतन। अशोक, बेबी का बाबू, चेतन। अशोक, बेबी का बाबू, चेतन। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। कितनी अमाउंट अपने पास, कैपिटल की बैलेंस है 70, 55, 27। सर जी कहां लिखा हुआ है 70, 55, 27, 70, 55, 27। अब एक चीज का ध्यान रखना, किस चीज का, जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसे हम यहीं पे ट्रांसफर कर लेंगे। पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है उसे यहीं पे ट्रांसफर कर लेंगे। अगर कैपिटल सॉरी अगर करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड शो है, अगर हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड शो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्रेडिट साइड। अगर ये एसेट साइड आता तो कैपिटल अकाउंट में किस साइड आ जाता, डेबिट की साइड। चलो अमाउंट कितनी अपने पास, 10,000, 5,000 और 3,000। 10,000, 5,000 और 3,000, 10,000, 5,000 और 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा, कोई भी ओल्ड आइटम है, नहीं भाई साहब कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। सर करंट अकाउंट का बैलेंस कहा था, ये रहा 1053, 1053। अब कुछ भी नहीं है, ओल्ड आइटम के नाम पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब आ जाओ अपने रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स एसेट लेके गए थे तो मैं सिंगल एंट्री मार रहा हूँ यहाँ पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया एसेट, तीनों पार्टनर एसेट लेके गए, एक एक लेके गए 45,000, 42,000 एंड 55,000। तीनों पार्टनर्स एसेट ले गए, हमने सिंगल एंट्री में ही उतार दिए ये। अब बैंक तो आएगा नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सिर्फ अपने पास गेन है, सिर्फ गेन है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे गेन आ जाएगा। गेन की अमाउंट कितना है, 2200, 1467 एंड 733 एंड 733। इतना हो गया अपने पास, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। टोटल करो, बैलेंस निकाल लो भाई साहब कितना बनता है। टोटल करो, बैलेंस निकाल लो कितना बनता है। पहले अशोक का करते हैं। अशोक का बैलेंस 70, 80, 82,200 रुपी, 82,200 रुपी, 82,200 से माइनस कर लेंगे 45,000। कितना बैलेंस बच जाएगा, 37,200 रुपी। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। सो भाई साहब इस अशोक को कितनी पेमेंट कर देंगे हम, 40 सॉरी कितना अपने पास, भाई साहब अमाउंट गलत है, 40,200 आ रहा है और मेरा कैसे आ रहा है फिर ये। अच्छा 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 भाई साहब अमाउंट ऊपर नीचे हो गई, अमाउंट ऊपर नीचे हो गई भाई। ये इस बेबी का बाबू की वजह से गलत हो गया अपने पास। ये अमाउंट है बाबूजी की, बेबी का बाबू की अमाउंट है 45,000 रुपीज एंड अशोक की अमाउंट कितना है 42,000 रुपीज। वो ऊपर नीचे थे, मैंने सीरीज में उठा के छाप दिए। ठीक है, मैंने ये गलती से गलत लिख दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते भाई साहब, अब देखते कितना आएगा। वो बेबी का बाबू की वजह से गलत हुआ था। 82,200 माइनस 42,000, बैलेंस आ जाएगा 40,200। कितना हो जाएगा 40,200। अब अपने पास बैलेंस मैच कर रहा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, 55,000 प्लस 5,000 प्लस 1,467, 61,467, 61,467 माइनस 45,000। तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, 16,467, 16,467। उसके बाद अब सी का बैलेंस मेरे को दिख रहा है कि दूसरी साइड जाएगा। सी का बैलेंस तो दूसरी साइड ही जाएगा, 55,000 तो यही है, वहां पे कोई इतनी बड़ी अमाउंट ही नहीं है। 55,000 तो यहाँ लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। तो भाई साहब ये अमाउंट लेके आएगा, कितनी अमाउंट लेके आएगा ये, 55,000 माइनस 27,000
30,733 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 24,267 24,267। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या प्रिपेयर करना है? यहाँ पे लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करेंगे हम? यहाँ पे लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। लोन बाई बाबू, यहाँ लिखेंगे लोन बाई बाबू, लोन बाई बाबू, यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बेबी के बाबू का लोन कितना अपने पास? यहाँ पे लोन कितने? 30,000 रुपीज का, और इसको भाई साहब को पे ऑफ कर देंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट। सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी। तो बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है भाई साहब अपने पास? 7500। कितना बैलेंस पड़ा है? 7500। कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ 7500। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री है नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे अपने आंसर के ऊपर। सबसे पहले तो बेबी का बाबू का लोन भाई, बेबी का बाबू क्या है? लोन बाई बाबू, लोन बाई बाबू 30,000 रुपीज। उसके बाद दो पार्टनर्स को पे कर देंगे, अशोक एंड बाबू, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट एंड बाई बेबी का बाबू कैपिटल अकाउंट 40,200 एंड 16,467। उसके बाद ये पेमेंट लेके आ रहा है चेतन टू चेतन कैपिटल अकाउंट। ये भाई साहब अमाउंट लेके आ रहा है क्योंकि उसको तो नुकसान हो गया 24,267 रुपये का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अपने अब यहाँ पे आंसर के ऊपर। यहाँ पे बैंक से कितना रियलाइज किया एसेट्स को बेच के? 1,02,000 रुपीज, 1,02,000 रुपीज। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स 1,02,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? नेक्स्ट है अपने पास दो लाइबिलिटी है 44,100 क्रेडिटर्स के लिए एंड 3,000 एक्सपेंसेस के लिए। 44,100 रुपी एंड 3,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किसके लिए लिखेंगे? क्रेडिटर्स के लिए। बाय रियलाइजेशन अकाउंट किसके लिए लिखेंगे? एक्सपेंसेस के लिए। टोटल करो, बैलेंस निकालो और चेक करो कि आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो भाई साहब टोटल आया अपने पास 133,767। बिल्कुल सही है, 133,767 तो आया डेबिट साइड का। क्रेडिट का और चेक कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल सेम आया 133,767। तो भाई साहब अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, जो कि था अपने पास क्वेश्चन नंबर 35। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि होगा अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। और इस चैप्टर में भी हमें 3 वीडियो और लगनी है, 3 वीडियो और लगेगी, फिर अपना ये चैप्टर भी गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शेयर्स। सो थैंक यू एंड गुड बाय।